Hello everyone. This is a miscellaneous lecture on our chapter Cell, the Unit of Life. We have finished all the part that was present in your NCERT and State Board textbook, and with additional points I have covered all the chapter. Now let's see some few additional details, additional points that can be seen in some reference books, in some other material that you are going to solve. तो उसमें एक है आपका जायंट क्रोमोसोम्स का पार्ट, जायंट क्रोमोसोम्स। उसके बाद अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल और प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। ठीक है, नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जायंट क्रोमोसोम। एज द नेम सजेस्ट, दीज आर द क्रोमोसोम्स व्हिच आर वेरी जायंट इन साइज, व्हिच आर लार्ज इन साइज। इतने बड़े क्रोमोसोम्स रहते कि नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स का शेप और साइज रहता, जैसे कि हमने ह्यूमन के क्रोमोसोम देखे थे, और क्रोमोसोम्स वेयर सिंपली लीनियर क्रोमोसोम्स लाइक दिस, वेरी सिंपल क्रोमोसोम्स, या फिर सर्कुलर रहेंगे बैक्टीरिया के जैसे, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इतना सिंपल क्रोमोसोम का शेप होता है। उसमें पूरा डीएनए कॉइल वाला रहता। हमने लास्ट लेक्चर में देखे कैसे कॉइलिंग होती है और फिर क्रोमोसोम्स तैयार होते। इस तरीके से सिंपल क्रोमोसोम्स रह सकते। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हमको कुछ साइंटिस्ट ने बाद में स्टडीज किए, उनके कुछ स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल स्टडी किए, उसके बाद दिखाई दिया कि इनके क्रोमोसोम्स थोड़े अलग है। उनमें शेप ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, शेप ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल वाज ट्रिमेंडसली लार्ज। इतना ज्यादा था जो नॉर्मल से बहुत ज्यादा, 1000 गुना भी ज्यादा बोल सकते, इतना ज्यादा क्रोमैटिन मटेरियल कुछ जगह पे मिला। तो ऐसे दो प्रकार के क्रोमोसोम मिले आ रहे हैं। जायंट क्रोमोसोम के दो प्रकार है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश एंड पॉलीटीन, एक एक देखते। लैम्प ब्रश, जैसे कि नाम से ही पता चला, लैम्प ब्रश आपने सब किसी ने देखा होगा, तो देखो याद करने की कोशिश करो, या बॉटल ब्रश भी बोले तो वही रहता है, एक बात है। लेकिन लैम्प ब्रश नाम इसलिए रखा बिकॉज दिस क्रोमोसोम लुक्स लाइक अ लैम्प क्लीनिंग ब्रश। पुराने जमाने में कांच के लालटेन या फिर कंदील आते थे, उसको कांच का लैंप रहता था और नीचे से फिर उसको रॉकेल वगैरह डाल के उसको जलाने के लिए बत्ती रहती थी, राइट। तो वो जो कांच रहती थी, उस कांच को साफ करने के लिए एक ब्रश रहता था, इस तरह से काड़ी रहती थी, उसको इधर से ब्रिजल्स रहते थे चारों तरफ से, राइट, इस तरीके से। फिर वो काड़ी उसमें घुमा के कांच को साफ कर सकते थे। देखे होंगे लैंप ब्रश आपने बॉटल का भी वैसे ही ब्रश रहता, उसको भी उसी तरीके से। तो वो जो लैम्प ब्रश रहता, उसकी तरह से ये क्रोमोसोम दिखने लगे। जब इन्होंने ऑब्जर्व किया, उनको वैसा कुछ याद आया स्ट्रक्चर कि अरे ये तो लैम्प ब्रश कैसा दिख रहा है, तो उसपे से उन्होंने नाम रख दिए लैम्प ब्रश। देखिए इधर आपके सामने मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया। ये क्या है, एक मेन क्रोमोसोम का, अपने क्रोमोसोम का डीएनए अपने हमने देखे थे कैसे डीएनए एक धागे के जैसा रहता, वो डीएनए कॉइल होते जाता और फिर कॉइल होके एक पूरा थिक ऐसा क्रोमोसोम तैयार होता, हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो वो जो डीएनए रहेगा, तो वो जो डीएनए लॉन्ग रहेगा, तो वो डीएनए खुद को कॉइल करेगा और इस तरीके से उसके लूप्स तैयार होंगे डीएनए के। आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से ये डीएनए है, ये लूप तैयार किए, इधर एक लूप, फिर इधर एक लूप, इस तरीके से कई सारे लूप्स उनको दिखाई दिए डीएनए। ओके, कंटिन्यूअसली ये डीएनए एक ही लाइन है, बस इस तरीके से लूप्स बने उसके अंदर। मतलब लूप का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। लूप तो समझता ना, तो यहाँ पे लूप्स दिख रहे हैं अपने को। सो इस तरीके से बहुत सारे लूप्स बने। डीएनए ऐसा हाईली कॉम्पैक्ट पैक नहीं हुआ था, लूज था डीएनए, कहीं पे से बाहर निकला, कहीं पे से बाहर निकला। अपना डीएनए परफेक्टली कॉइल्ड रहता है, बीच में छूटे वाला नहीं रहता। एक आधा लूप टूट भी जाता है इसमें से, अगर कुछ केस हुआ तो फिर वो टूटने के भी चांसेस है। लेकिन यहाँ पे अपने इसमें वैसा इसलिए नहीं रहता। यहाँ पे क्या रहता, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो डीएनए रहेगा, इस तरीके से लूप्स बनाएगा। सो सच लूप्स आर प्रेजेंट अराउंड अ कॉमन एक्सिस, और उसके बीच बीच में एमआरएनए, तुम्हारे दूसरे कुछ प्रोटीन्स वगैरह, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वहां पे रहे। मीन्स हियर क्रोमैटिन मटेरियल फॉर्म्स लूप्ड क्रोमोसोम। Chromatin material forms looped chromosomes. These loops can be seen under microscope and therefore it is named as lamp brush chromosome. ओके, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने, और इसके साथ डिस्कवर करने वाले और एक साइंटिस्ट उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया, बट फ्लेमिंग का नाम बहुत फेमस है। फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, अलग अलग सेल स्टडी किए थे, प्राइमरी oocyte ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कुछ टेल्ड और टेललेस एम्फीबियंस, एम्फीबिया मतलब प्लूरल, ओके, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इनके ओवम में, oocyte मतलब क्या रहता, ओवम की फीमेल गैमेट की एक डेवलपिंग स्टेज रहती। तो फीमेल जनरली अपन इसको डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन चैप्टर में, मैं आपको तब याद दिलाऊंगा फिर से।
वैसे थोड़ा सा याद रखो बस अभी कि जो फीमेल गैमेट्स जब बनते हैं, ह्यूमन फीमेल में भी अगर बात करें, अपने इसमें नहीं रहते लेकिन ये, ठीक है, लेकिन जैसे फीमेल गैमेट तैयार होता है तो उसमें एक स्टेज आती है प्राइमरी oocyte नाम की, वो मियोसिस होने के बाद कुछ टाइम के लिए अरेस्टेड रहता है वही स्टेज में, उसका वैसे ही पड़ा रहता है, उसके आगे की ग्रोथ नहीं होती, आगे की सेल डिवीजन नहीं होती, वो कुछ टाइम के लिए एक स्टेज है डिप्लोटिन नाम की स्टेज, याद रखने का इसमें। ये क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में दिखाई देंगे तुमको? डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में अपने को ये क्रोमोसोम्स किसमें दिखाई देंगे? कुछ टेल्ड एम्फीबियंस जिनको टेल रहती, कुछ टेललेस एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग राइट, बर्ड्स में भी रहते, कुछ इंसेक्ट्स में भी रहते, ये अपने को उनमें प्राइमरी oocyte में उनके फीमेल गैमेट की डेवलपमेंट में अपने को दिखाई देंगे। ओके, एंड द प्रेजेंस ऑफ लूप्स, chromatids in the form of loops is the characteristic feature of this Lamb-Rush chromosome. समझ में आया? दूसरा क्रोमोसोम ऐसे ही रहता, लेकिन इधर क्या है? पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉली मतलब मेनी, टीन मतलब उसके थ्रेड्स, उसके क्रोमैटिड्स। अब नॉर्मली एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड रहते, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, अपनी बात करें अगर तो इधर क्या है? मल्टीपल क्रोमैटिड्स बन रहे। इधर क्या होता? क्रोमैटिड्स इतने सारे बनते, हजारों, 1000 से लेके 5000 तक क्रोमैटिड्स रह सकते हैं। इतनी सेल डिवीजन होती कि क्रोमैटिन मटेरियल एबंडेंटली तैयार हो जाता, और उसके वजह से फिर इधर एक हाथ ऐसा, इधर एक क्रोमैटिड, इधर एक क्रोमैटिड, इधर एक। इमेजिन करो एक कोई तो भी वो बुड्ढी के बाल सबने देखे होंगे, खाने की बुड्ढी के बाल नहीं बोल रहा मैं, वो जो हवा में उड़ते ना, वो सीड्स रहते हैं उसको लगा ले छोटे छोटे, वो उसको कैसे बहुत सारे थ्रेड्स रहते हैं। सो वैसे इमेजिन करो एक कॉमन पॉइंट से बहुत सारे थ्रेड्स निकले आए। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया एक्चुअली ऐसा रहता है, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक गए वाला है। तो इसको जूम करे अगर तुमने, तो तुमको जूम करे बाद ऐसा दिखाई देंगे ये आर्म्स, क्रोमैटिड्स इस तरीके से दिखाई देंगे मल्टी। क्रोमैटिड्स पे भी तुमको अल्टरनेट ब्लैक और व्हाइट, डार्क और लाइट ऐसे बैंड्स तैयार वाले दिख रहे क्या? डार्क एंड अल्टरनेट मैंने पट्टा निकाले, डार्क और लाइट बैंड्स। लाइट बैंड मतलब व्हाइट कलर, डार्क बैंड मतलब ब्लैक कलर। वहां पे क्रोमैटिन मटेरियल बहुत ज्यादा है तो डार्क दिखेगा, जहाँ पे कम है वो लूज दिखाई देंगे, व्हाइट दिखेगा। कहीं पे ऐसे अपने को टफ्स दिखाई देंगे, ऐसे नेटवर्क बड़ा सा। ओके, पफ्स बोल सकते तुम, टफ्स बोलो, TUFTS, या फिर पफ। ओके, these are called chromosome chromatin puffs. These are bands, dark band, this is light band. Okay, so these are dark and light, alternate dark and light bands, puffs, chromosome puffs, they are seen here. They are called Bulbiani rings because it was discovered by E.G. Bulbiani. Bulbiani ये नाम है साइंटिस्ट का, इन्होंने इसको पहली बार देखा था। So these are called Bulbiani rings. Bulbiani rings and puffs मतलब वहां पे कहीं पे क्रोमैटिन मटेरियल बहुत सारा जमा होगा तो वो ऐसा थिक दिखाई देगा। ओके, ये स्ट्रेट है लेकिन अचानक से बहुत सारा क्रोमैटिन मटेरियल, फिर कम, फिर बहुत सारा क्रोमैटिन। इमेजिन करो इस तरीके से इमली जैसे स्वेलिंग्स रहेंगे बीच बीच में। सो इस तरीके से क्रोमोसोम इतना बड़ा रहेगा, इतना ज्यादा क्रोमैटिन मटेरियल रहेगा विथ मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रोमैटिड्स प्रेजेंट इन इट। ओके, सो दैट क्रोमोसोम इज नोन एज पॉलीटीन क्रोमोसोम। मतलब क्या हो रहा, ऐसा नॉर्मल क्रोमोसोम ना होके इस तरीके के कुछ तो भी उसमें शेप्स अलग अलग दिख रहे हैं, मल्टीपल, उसमें अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल उसमें ज्यादा दिखाई देगा, इतना ही आता। ओके, इसका यूज क्या है, उसको डेवलपमेंट में हेल्प करेगा वो, ये भी इसका डीएनए डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, प्रोटीन फास्ट बनाने में, रैपिड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, वो जाने दो, अपने को उससे कुछ लेना नहीं है। बट इस तरीके से एक्स्ट्रा क्रोमैटिन मटेरियल आ जाने के बाद कैसे उसके लुक्स बने वाले रहते, किसी में पफ्स दिखाई देते, ऐसे स्वेलिंग्स आए वाली दिखाई देती, तो इसकी वजह से 2 टाइप्स बने। ओके, सो इट वाज ऑब्जर्व्ड इन सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला। इट इज अ फ्रूट फ्लाई, मक्खी रहती बड़ी, फलों पे बैठती, सड़े गले फल खाती। आपने देखे होंगे वो ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी मक्खियां रहती या शाइनी ब्लू कलर की वगैरह, तो वो ड्रोसोफिला नाम की मक्खी रहती। उसी तरीके से कायरोनोमस बोलकर एक ये भी इंसेक्ट है, इसके भी लार्वा में सलाइवरी ग्लैंड मतलब उनके सलाइवा सिक्रेटिंग जो ग्लैंड्स रहेंगी, उनकी जो सूंड रहेंगी, ट्रंक रहेंगी मक्खी की वगैरह, तो उसके पीछे सलाइवरी ग्लैंड रहेंगी, वहां पे के सेल्स में अपने को ऐसे क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। देखो साइंटिस्ट कहाँ जाके सर्च करते हैं, वो मक्खी की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर के सेल्स निकाल के उसमें उन्होंने पॉलीटीन क्रोमोसोम्स ऑब्जर्व किए।
इसने उस साइड में जाके ऑब्जर्व कर, समझ में आ रहा है। एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपको कि इसके सलाइवरी ग्लैंड्स के सेल्स में, ड्रोसोफिला के लार्वा में, उसमें भी मेनली लार्वल स्टेज में, उस लार्वा ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लार्वा ऑफ दिस कायरोनोमस एंड ड्रोसोफिला, दिस इज आल्सो इंसेक्ट, दिस इज आल्सो इंसेक्ट, मक्खी मतलब इंसेक्टिव, राइट। सो इनमें अपने को ये दिखाई दे। सो दस these are two additional types of chromosomes, large in size, it appears like lambrus, it is having many chromatids, hence called polytene chromosome. Poly means many, okay. So these are the two types of giant chromosomes. आपको लास्ट में दिया लाऊंगा कुछ बुक्स में डिस्कशन वगैरह, सो चेक आउट और थोड़ा सा नजर घुमा लो उसमें। लेट्स सी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। We have in detail seen the structure of prokaryotic cell and we have also studied the structure of eukaryotic cell. यूकैरियोटिक में अपन ने प्लांट सेल, एनिमल सेल पूरा एक साथ कंबाइन देख लिया है। अब अपन क्या करेंगे, बैक्टीरिया के सेल में और अपने सेल्स में क्या फर्क है, थोड़े से वो डिस्टिंग्विश के फॉर्मेट में देख लेते हैं। आपको डिस्टिंग्विश के लिए मैंने एक चार्ट जैसा कुछ बनाया, आपके सामने आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। पॉज करके पॉइंट्स आप नोट कर लो, और प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है, एब्सेंट है, या फिर यूकैरियोट में प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उसके बारे में हम बस यहाँ पे पॉइंट मैं यहाँ पे से टिक करने वाला हूँ। लेकिन आपको जैसे आप स्कूल में लिखते थे, यस इट इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब उसको थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आपको लिख के रखना है। या आप इसको नीट के लिए इस तरीके से टिक करके ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, ऐसा लिख लो। लेकिन जो कुछ भी डिटेल्स है अच्छे से फुल स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो बेटा, ओके। तो पहले देखते हैं अपन प्रोकैरियोटिक। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? प्रो मींस सिंपल, कैरियन मींस न्यूक्लियस, and eukaryotic means true and carrion means nucleus. Here simple nucleus is present, it is called nucleoid, and here complex nucleus with double membrane bound nucleus is present, we have seen it, okay. अब देखते चलो, इसमें nucleus नाम की चीज absent है, instead it is called nucleoid, but here a double membrane bound nucleus is present, nucleus is covered by double membrane, right. DNA is double stranded, but here it is circular. DNA is double stranded and circular. Here DNA is double stranded and it is present in the form of linear chromosomes. बराबर है क्या? मैं सिर्फ पॉइंट्स तुमको याद आना चाहिए, फटाफट आंसर बराबर बोल रहे हो आप। आपको रिवाइज हो जाना चाहिए तुरंत, क्योंकि अपन ने पूरे चैप्टर में देखे, पढ़ा के बहुत दिन हो गए, लेकिन आपको मैंने कहा था जब तक आपका पूरा मैं बीट कंप्लीट नहीं होता तब तक उसका डिस्टिंग्विश के फॉर्मेट में हम नहीं ले सकते। अब देखो आपको बराबर लग रहा है कि मैंने जो पढ़ा है उसके ऊपर से मैं पूरे डिस्टिंग्विश तैयार किया हूँ। हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट हियर, histone proteins are absent here, means it is absent, it is present here, correct. Then cyclosis, what is cyclosis? Movement of cytoplasm, it is called cytoplasmic streaming, so that is also absent here, but here cytoplasmic streaming is present in this eukaryotic cell, right. बैक्टीरिया में नहीं रहते साइक्लोसिस, इधर रहती। इसमें राइबोसोम 70S टाइप के रहते, अपने राइबोसोम्स मेनली 80S टाइप के रहते, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S रहते, राइट, दैट इज ओके। बट मेजर जो राइबोसोम्स है ER के पास के साइटोप्लाज्म में, वो 80S टाइप के रहते हैं अपने, करेक्ट। देन नेक्स्ट वन इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, दे आर एब्सेंट हियर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तुम्हारा ER, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, करेक्ट है क्या, लाइसोसोम्स, ये वाले सारे स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया में नहीं रहते। दीज आर ऑल एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, बट दिस स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट हियर। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कुछ है कुछ नहीं हो जाने दो, लेकिन यूकैरियोट्स में रहते ना, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, राइट, तो दे आर प्रेजेंट। सेल वॉल, इनकी सेल वॉल कैसी रहती, प्रेजेंट भी रहती, और प्रेजेंट रहने के बाद किससे बना लिए, पेप्टिडोग्लाइकेंस, मतलब म्यूरिन और स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेंस, स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेंस से बनाए हुए। याद आ रहा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, सेल वॉल, एनवलप, सेल एनवलप, ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीन चीजें थी आउटर मोस्ट कवरिंग, तो वो बनेगा किससे, पेप्टिडोग्लाइकन और सूडो पेप्टिडोग्लाइकन इन आर्क बैक्टीरिया। अपने पास सेल वॉल सब में नहीं है, प्लांट्स में है, कुछ प्रोटिस्ट में है, कुछ अलगी में है, फंगस में है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, याद आ रहा, काइटिन, काइटिनस सेल वॉल इन फंगस, फंजाई दे प्रोड्यूस काइटिन। याद आ रहा है बेटा, देखो थोड़ा मैंने पढ़ाया वाला एक एक पॉइंट तुम्हारे को क्लियर करा वाला, मैं उनमें से ही पॉइंट्स उठा के आते रखा। वैसे तुम्हारे को ये सब अपने आप आना चाहिए, तुमको पॉज करके खुद ही आंसर लिखो इसके, लेकिन फिर भी मैं करके दे रहा तुम्हारे लिए,
क्लासरूम में होते तुम तो मैं तुम्हारे से क्लास में खुद से लिखने लगा था डिस्टिंग्विश के फॉर्मेट में। देन फ्लैजेला, इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, लेकिन इनका जो फ्लैजेला है इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। याद है, फ्लैजेलिन प्रोटीन, रिंग्स रहते हैं उसमें, राइट, हुक रहता, फिलामेंट रहता, राइट, सो इट इज मेड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। अब अपने पास भी फ्लैजेला रहता कुछ सेल्स में, मोटाइल सेल्स में फ्लैजेला सीलिया प्रेजेंट रहते, लेकिन वो जो फ्लैजेला है इट इज मेड अप ऑफ 9+2 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9+2 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बना रहता अपना। याद आ रहा, सेंट्रियोल, कुछ स्ट्रक्चर मैंने अगरबत्तियां पेन वगैरह यूज करके बताया था, तो वो अपना फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना रहा है, इनका फ्लैजेला फ्लैजेलिन से बना रहा है। मैंने ये भी एंड में बोले आना है फ्लैजेला में आपको, राइट। इधर वाला साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट। साइटोस्केलेटन मतलब सेल के अंदर जो धागे वगैरह पड़ा रहते हैं, इंटरमीडिएट फाइबर्स, माइक्रो फिलामेंट्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, दे आर एब्सेंट हियर एंड दे आर प्रेजेंट हियर ओनली इन आवर सेल्स. And lastly, plasmid is present in bacteria, most of the bacteria, and that structure is absent. What is plasmid? Plasmid is the extra nuclear or extra chromosomal double stranded DNA, circular DNA, having a capacity of self replication. It has the genes for the nitrogen fixation, fertility, and it also provides antibiotic resistance. Plasmid in bacteria देखे थे अपन, तो plasmid इनमें present है. अपने पास plasmid नाम का extra DNA नहीं है. So these are the basic differences. मेरे पास तो इतने differences है, और भी है, लेकिन अपने को वो differences की जरूरत नहीं है. आप लोग इससे ज्यादा अगर आपको कोई और मिलता है प्लीज मुझे उसको इन्फॉर्म करो, ठीक है. So these are the distinguish, this is what distinguish between. आपको ऐसा लिखने का नहीं है, आपको full statement में plasmid is present in prokaryotic cell, it is absent in eukaryotic cell. फ्लैजेला मैंने इस तरीके से लिखा क्योंकि आपको नीट के हिसाब से मैंने बताया. बोर्ड वालों ने क्या करना है, इसको फुल स्टेटमेंट में राइट डाउन कर लेने का कि cell wall is made up of peptidoglycan and pseudopeptidoglycans, but their cell wall is not made up of this. It is made of cellulose, hemicellulose, chitin, pectin, suberin, etc. आयरन में. So this is about your prokaryotic cell versus eukaryotic cell. अब अगला देखते हैं plant cell versus animals. Now let's see the differencing points that are present in plant cell and animal cell. अपन ने पूरा देख लिया plant cell, animal cell. अब मैं पॉइंट्स वापस से नोट करके रखा, तुम देखो उसमें से कौन से पॉइंट्स किसमें रहते हैं, किसमें क्या चीज एब्सेंट है, सब मैंने पॉइंट वाइज बताया वाला है एज इट इज. वही बातें बस वापस से देखते हैं. पहले जैसे कि साइज की बात कर ले तो ये बस एक ये याद रखो, जनरली प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज देन एनिमल सेल, दे आर स्मॉलर इन साइज देन प्लांट्स. प्लांट्स के सेल्स अपने सेल से थोड़े बड़े रहते हैं क्योंकि उनका साइज वगैरह आप देखो, आपको पता है, तो ऑब्वियसली उनके सेल्स का साइज भी बहुत बड़ा रहता है, नॉट एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स. So size wise they are larger and they are smaller. Cell wall is present only in plant cell and it is absent here. मतलब यहाँ पे present है, यहाँ पर absent है. ये कई बार डिस्कस होगा, राइट. अब सेल वॉल प्रेजेंट है और एब्सेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, इनके सेल वॉल की वजह से इनको एक डेफिनेट शेप मिलता, इनको एक डेफिनेट शेप मिलता, और वो शेप की वजह से वो सेल का शेप चेंज नहीं हो सकता, इलास्टिक नहीं रहते वो सेल्स, फिक्स शेप रहेगा उनका, बिकॉज दे आर कवर्ड बाय सेल वॉल. जबकि यहाँ पे क्या है, सेल वॉल नहीं है, तो ये सेल्स बलून कैसे रहते हैं, उनको प्रेस करे तो उनका सेल्स का शेप चेंज हो सकता है, इलास्टिक रहते हैं वो सेल्स. तो शेप वाला पॉइंट भी यहीं पे ले लो तुम. शेप कैन नॉट चेंज, द शेप कैन नॉट चेंज मीन्स नॉट इलास्टिक, मीन्स दे आर मोस्टली रिजिड. नॉट इलास्टिक मतलब रिजिड, बट दिस कैन चेंज, शेप कैन बी changed. Animal cells can change their shape because they are elastic due to absence of cell wall. यही तो एक खास बात है. अगर प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं रहते थे तो वो भी अपने जैसे बॉडी मूवमेंट कर सकते थे. अगर अपने सेल्स को भी सेल वॉल आ गए तो अपने भी हाथ रिजिड हो जाएंगे, पैर रिजिड हो जाएंगे, अपने को जगह से मूवमेंट करना नहीं आएगा. सेल वॉल का ना होना ही अपने को लोकोमोशन और मूवमेंट में असिस्ट करने वाला चीज, याद रखो. ओके, नेक्स्ट प्लास्टिड्स. अब सेल ऑर्गेनेल्स देखते कौन से प्रेजेंट है कौन से एब्सेंट है. तो प्लास्टिड्स में आते तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और तुम्हारे क्रोमोप्लास्ट. सो दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. प्लास्टिड्स में बताया वाला मैंने. सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल. ओके, सेंट्रियोल एब्सेंट है यहाँ पे और इधर प्रेजेंट. देन लाइसोसोम्स आर मेनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, दे आर एब्सेंट और रेयर इन प्लांट सेल.
लाइसोसोम सुसाइड बैग्स, इनमें स्पिरोसोम्स रहे तो मेज रूट टिप, ऑनियन रूट टिप में अपन ने देखे थे, बिकॉज इट में हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, बट इधर तो पक्का रहेंगे अपने पास, तो सुसाइड बैग्स लेके फिरते हैं अपन। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। कोई भी प्लांट खा लो तुम, स्टार्च खाते तुम एक प्रकार से, आलू खा लो, चावल गेहूं जो भी खा रहे अपन, व्हाइट पाउडर ही रहता, इट इज स्टार्च। बट हियर इन आवर बॉडी इट इज ग्लाइकोजन। अपन कौन से शुगर स्टोर करते? ग्लाइकोजन, जनरली इन लीवर। एनिमल्स के, अपनी ह्यूमन की बात कर रहा मैं। So generally we store glycogen sugar as our stored food, and during the period of starvation we use that stored food for daily uses. Okay, vacuoles are generally large and few, बड़े बड़े vacuoles रहते in plant cell, and they are rare, और अगर है तो small in size और temporary रहते, जबकि इनके permanent रहेंगे। What are vacuoles? They are single membrane bound sac-like structures consisting of tonoplast covering and cell sap is present in it. तो वो प्लांट्स में बहुत ज्यादा रहते हैं, अपने में बहुत कम रहेंगे, टेम्पररी रहेंगे, तो छोटे छोटे रहेंगे, फ्यू रहेंगे। ओके, ग्लाइऑक्सिसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ग्लाइऑक्सिसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। ज्यादातर फैट स्टोरेज का काम करते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल पाथवे, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये कैरी आउट करने का अपन ने माइक्रोबॉडीज में देखे। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट योर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके अलावा और कोई आपको मिलता होगा तो आप ऐड करो। एग्जांपल दूं क्या इसके अंदर? दो प्लांट सेल का एग्जांपल होना है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। एग्जाम्पल इज नॉट अ डिफरेंस, कभी भी याद रखो। मैंने पिछले इसमें भी एग्जाम्पल्स ऐड नहीं किया था, अभी भी एग्जाम्पल मत ऐड करो। आपको लगता है कि एग्जाम्पल डाल दिए बोलते एक पॉइंट कवर होगा, आधा मार्क मिल गया, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस ये रहे। और नहीं कुछ आ रहा तो डालो एग्जाम्पल, देंगे वो मार्क एक आधी बार, खुद खुश हो गए, मैं तो मार्क्स नहीं देना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट सेल एंड एनिमल्स। यहाँ पे पूरा चैप्टर फिनिश हो गया तुम्हारा। और भी कोई अगर बीट रह गया होगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो, मैं जरूर उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर पूरा फिनिश होता, सब चीजें मैंने लेने की पूरी कोशिश किया, कुछ बाकी नहीं रखा इसमें। सेल चैप्टर पूरा, सेल बायोलॉजी तुम्हारा मैंने पूरा कवर किया। विल स्टार्ट विथ अ न्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।